व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, तनाव में क्यों जीता है, क्यों परेशानियां आती हैं। और संत महात्माओं, यद्यपि सारी शक्तियों का मालिक बना करके परमात्मा ने इसे भेज दिया संसार में, ये तो सारी शक्तियों का स्वामी बन बैठा, इसे तो इतनी पावर दे दी, तो इसने तो शेर को भी कब्जे में कर लिया। इसने तो खूंखार जो जंगली जानवर थे उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, उन्हें पिंजरे में बंद करके रख दिया। उन्हें जैसा नचाता है वो वैसे नाचते चले जाते हैं। ये इंसान ही नचा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान को भी कोई नचा रहा है। इंसान भी नाचता रहता है, इंसान भी एक कठपुतली के माफिक नाचता रहता है। जैसे हम बचपन में मेले में जाते थे तो देखते थे दुकानें होती थीं, उस पर बहुत अच्छा एक म्यूजिक चलता था, एक आवाज़ आती थी, छियो राम छियो, राम राम छियो। पुतले होते थे, एक धोबी और धोबन का काम उसमें भी दिखाया जाता था। धोबी कपड़े धो रहा है और उधर धोबन रोटी लेकर के पहुंच रही हैं। कितना मनमोहक दृश्य है। और उधर लेट हो जाता है तो धोबी 2-4 डंडे मारता है, बोले अभी तक कितना समय हो गया और मुझे भूख लग रही थी, इतनी लेट क्यों आई। तो वो बताती है। देखते क्या हैं, बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे कोई चलाने वाला तो और ही कोई है जो कि उन्हें नाच नचा रहा है और वो नाचते चले जा रहे हैं। और संत महात्माओं, होता क्या है, जब हम कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जब हम कोई पदवी प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारी उन्नति होना शुरू हो जाती है, तो उसका श्रेय हम खुद ही ले लेते हैं। उसका श्रेय हम परमात्मा को नहीं देते। और जब दुख और तकलीफ़ आते हैं, व्यक्ति परेशान रहता है, गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसका श्रेय हम परमात्मा को देना शुरू कर देते हैं। ये देखें, यानी इंसान का दोगलापन देखिए। जब व्यक्ति माला माल होता है तो भूल जाता है परमात्मा को, और जब व्यक्ति दुख व गमगीन में होता है तो उसे परमात्मा याद आते हैं। तो मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है संत महात्माओं? क्यों मनुष्य इतना धनवान होते हुए भी सारे, यानी इतना शक्तिशाली होते हुए भी क्यों परेशान है? तो कहा कि माया मरे न मन मरे, मन मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। आओ संत महात्माओं, कह रहे आशा और तिसड़ा ये मरने वाली नहीं, शरीर मिटते हुए देखे हैं, लेकिन इंसान की इच्छा मिटते हुए नहीं देखी। ये मन ही है। शरीर के कारण मनुष्य को दुख नहीं होता, मन को दुख होता है, मन को तकलीफ होती है। क्यों होती है? जब कोई मन माफिक वस्तु मनुष्य की इच्छा पूर्ति ना हो, तब मनुष्य का मन दुखी हो जाता है। संत महात्मा कह रहे हैं ये दुख सुख से भी एक ऊपर की अवस्था है। इन दुख सुख से भी एक ऊपर को उठना है, यानी ज़्यादा खुशी आ जाए तो परमात्मा का शुक्र करना है, तेरी कृपा से ये खुशी आई है। लेकिन आओ संत महात्माओं, जिस प्रकार से दिन हमेशा के लिए नहीं रहता, रात्रि भी होनी होती है, ठीक उसी प्रकार से यानी दुख भी मुँह ताने खड़े होते हैं और दुख भी आ जाते हैं। जो व्यक्ति समदृष्टि रखते हैं, दुख में एक समान प्रभु को याद करते हैं, सुख में एक समान याद करते हैं, उनके लिए दुख और सुख एक समान हो जाते हैं। वो इन दोनों अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। तो संत महात्मा कह रहे हैं ये दुख और सुख की जो कैटेगरी है, जो अवस्था है, ये तो दिन और रात है, ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन सावधान, इन दोनों कंडीशन से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक के झंझट से मुक्त होना पड़ेगा। कह रहे बेड़ी सोने की हो या फिर लोहे की हो, दोनों ही बांधने का काम करती हैं। तो आओ संत महात्माओं, हमें बंधना नहीं है बंधन में, हमने आज़ाद कर दिया सतगुरु की कृपा ने। अब हम आज़ाद पंछी की तरह हैं। तो मनुष्य दुख का कारण है, यही कारण है कि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही तो शहंशाह। यदि खुशहाल होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, तो सच्चिदानंद के साथ रिश्ता करना ही पड़ेगा। वास्तव में पत्ता नीचे क्यों गिरता है? कोई फल पेड़ पे से ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों गिरता है? क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसे अपनी ओर खींचती है। यही न्यूटन के नियम ने भी सिद्ध कर दिया। आओ संत महात्माओं, तो इस आत्मा का मूल क्या है? इस आत्मा का मूल परमात्मा है। और जब तक इस मूल की, परमात्मा की जानकारी
परिचय मिलन इस आत्मा का हो नहीं जाता। ये आत्मा दुख उठाती रहेगी, परेशानियाँ उठाती रहेगी, चाहे दुनिया का साजो सामान ही क्यों ना हो। तो संत महात्मा इस तरफ इशारा दे रहे हैं, यदि सुख शांति परमानेंट चाहिए, परमानेंट फॉर एवर एंजॉयमेंट चाहिए, तो इस सच्चिदानंद के साथ रिश्ता जोड़ ले, इसके गुणगान में लग जा, इसकी कृपा का पात्र बन जा, अपना दामन पाक व साफ कर ले, तो वास्तव में इसकी कृपा का पात्र बन जाएगा। जिस दिन इसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। फिर झूमना शुरू कर देते हैं कि नचा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने, दुनिया भुलावांगी मैं आज तेरे सामने, चरना नूचू के मेरी तकदीर बदली, मेरी या गुनाह वाली तस्वीर बदली, अब तो नचते ही जावांगी मैं आज तेरे सामने। आओ संत महात्माओं, ऐसी दृष्टि सदगुरु की कृपा से बनती है और हमारे दुख का मूल कारण ये हमारी तीव्र वासनाएं, इच्छा ही हैं, जिन्हें हमें रोकना है, जिन पे हमें नियंत्रण करना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।